Now, the chapter is sound and the sound introduction. What is sound? Sound is the form of energy. साउंड एक प्रकार की आपकी एनर्जी है, जस्ट लाइक हीट, जैसे आपकी हीट होती है एंड लाइट की तरह। ये हो गया। आप सुन रहे हैं मेरी आवाज को, आप सुन पा रहे हैं बाहर की आवाज को, आप सुन पा रहे हैं। तो वी हियर साउंड, हम साउंड सुनते हैं। आपका नाम फ्रॉम वेरियस सोर्सेस, अलग अलग सोर्सेस से, ऑफ मूविंग व्हीकल्स, रोड में चली रहे मूविंग व्हीकल्स। नाउ साउंड ऑफ टेलीविजन, रिंगटोन, either that may be the टेलीफोन की हो या उसकी हो। Now, people in our surroundings, उनकी भी जो आवाज आपकी निकलती है हमारे चारों तरफ सराउंडिंग्स में, आपका नाम मशीन्स, एंड सो कई प्रकार की। तो ना इसका मतलब सिंपल सी बात है, तो वेरी सिंपल। सेंसेशन जो आपका उठ रहा है, जो सेंसेशन आपका नाम, तो इसका मतलब साउंड। सुनो, अब कंप्लीट डेफिनेशन आपके लिए पता लग जाएगी। नाउ साउंड इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी। साउंड ऊर्जा की एक फॉर्म है विच प्रोड्यूसेस अ सेंसेशन, जो आपका सेंसेशन को आपका प्रोड्यूस करता है, ऑफ हियरिंग, सुनने की सेंसेशन को आपका नाम, इन आर इयर्स, हमारे कानों के द्वारा। तो दिस इज द इंट्रोडक्शन अबाउट द साउंड। प्लीज राइट डाउन, आगे बढ़ते हैं। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज प्रोडक्शन ऑफ साउंड। आगे जाकर के, अभी ये चैप्टर है, आगे जाके किताब बन जाती है इसमें। हीट है, अभी इतना चैप्टर है, आगे जाके पूरी बुक बन जाती है। आपका नाम देखो, दिस जो कितना पढ़ना पड़ता होगा बीएससी एमएससी में, खाली इतने छोटे 4 पन्नों से पूरी 400 पन्नों की जब बुक बनेगी। चलो, प्रोडक्शन ऑफ साउंड। साउंड की जो प्रोडक्शन है, ओरिजिन कैसे होता है? तो नाउ साउंड इज प्रोड्यूस्ड बाय वाइब्रेटिंग द बॉडी। किसी भी बॉडी को जब हम वाइब्रेट करते हैं, पार्टिकल्स को डिस्टर्ब करते हैं, तो उससे आपका नाम साउंड आपकी क्या होती है? नाउ प्रोड्यूस होती है। तो ये प्रोडक्शन ऑफ साउंड। सुनाओ, इसका मतलब द, अब आपने ऐसे वाइब्रेट किया, तो वाइब्रेट में क्या हुआ? द डिस्टर्बेंस या द मूवमेंट ऑफ डिस्टर्बेंस भी लिख सकते हैं आप। द the movement of disturbance of the particles now through the medium repeated periodically, एक के बाद एक आपका नाम देखो तीसरा, जिसको पीरियोडिकली का मतलब बेसिकली पीरियोडिक मोशन भी आपका, पीरियोडिक मोशन, रिपीटेड मोशन भी जिसको आप कहते हैं। तो रिपीटेड पीरियोडिकली आपका हो गया नाउ। तो पीरियोडिक मोशन ऑफ पार्टिकल्स, आपका डिस्टर्बेंस ऑफ पार्टिकल्स, या आप लिख सकते हैं डिस्टर्बेंस थ्रू द मीडियम ड्यू टू रिपीटेड पार्टिकल्स भी आप लिख सकते थे। ना देखो दिस इज अबाउट हियर मेन पोजीशन। अपने मेन पोजीशन के आपका नाम चारों तरफ आपका नाम इज नोन एज
is known as wave. ये देखिए, ये आपका हो गया. तो नाउ द मूवमेंट ऑफ द डिस्टर्बेंस ऑफ पार्टिकल्स लिख दिए मैंने, आप इसको लिख सकते थे थ्रू अ मीडियम ड्यू टू द रिपीटेड पीरियोडिक मोशन of the particles of the medium about their mean position as known as आपका wave. तो now इसका मतलब wave भी आपका क्या हो गया, wave भी एक मोशन है. तो wave motion is a type of motion. मूवमेंट जहां हो गया वहां मोशन आ गया. मैं बोल रहा हूं तो मैं बोलने से आपका क्या, जितने भी पार्टिकल्स आपका ना आगे होंगे इसमें इन्वायरमेंट में या एटमॉस्फेयर में, तो दे विल बी डिस्टर्ब होकर के अपनी मेन पोजीशन से वो टू एंड फ्रो कर रहे होंगे और आपके जाकर के आपके ईयर ड्रम पे आपके आकर के आपको उसकी साउंड सुनाई देगी. तो वो वेव मोशन इज अ टाइप ऑफ मोशन इन विच एनर्जी इज ट्रांसफर. इसमें एनर्जी आपकी ट्रांसफर होती है फ्रॉम वन रीजन टू एक क्षेत्र से, एक एरिया से दूसरे एरिया में विदाउट द एक्चुअल मूवमेंट. विदाउट द एक्चुअल मूवमेंट. अब मैं यहां से बोल रहा हूं, आई एम फार फ्रॉम यू, आपसे मैं दूर हूं, मैं बोला तो जो मीडियम में जो पार्टिकल्स होंगे वो आपका डिस्टर्ब हो रहे हैं, आपका नादगत. तो क्या हो रहा है, एनर्जी इज ट्रांसफर यहां से फ्रॉम वन रीजन टू द अनदर रीजन विदाउट एक्चुअल मूवमेंट. मेरा मुंह थोड़ा आ रहा वहां पे आपके कान के पास, तो विदाउट एक्चुअल मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स. Actual movement of molecules आपका ना देखो of the medium. Now from one region to the other, from so this is the production of sounds में. तो please do it. उसके बाद फिर हम next propagation of sound में जाएंगे. देखिए ये जो आपका प्रोडक्शन ऑफ साउंड में, इसमें मैं आपको एक एग्जांपल्स आपका नाम देखो, दिस इज ये समझा देता हूँ. वैसे तो द साउंडिंग या साउंड मेकिंग ट्यूनिंग फॉक आपने देखा होगा या नहीं देखा होगा. ये तो स्कूल में होगा, यू शेप का आपका नाम देखो, दिस ये ट्यूनिंग फॉर्क होता है आपका नाम देखो. दिस इसमें क्या होंगे, जब यू विल जस्ट आपका नाम दिस रबर पैड है. इस रबर पैड में जब आपने इसको स्टक किया, आपने चोट किया, ये देखो इसके जो ये आपका नाम ये है, दिस इज द वाइब्रेटिंग प्रॉन्ग जिनको कहते हैं आपका, दीज आर नोन एज प्रॉन्ग. तो इन प्रॉन्ग्स में आपका क्या होगा, द वाइब्रेशन विल कम. ये प्रॉग में आपका ये वाइब्रेटिंग हो रही है, क्योंकि साउंड इज प्रोड्यूस बाय द वाइब्रेटिंग बॉडी. आपने लिखा हुआ आपका नाम देखो. ओके, तो दिस इज द ट्यूनिंग फॉर्क. तो ये वाइब्रेटिंग आपका नाम हो रही है, ये वाइब्रेट हो रहा है आपका नाम देखो. दिस इज ये आपका प्रॉन्ग है, PRONG दिस द प्रॉन्ग. जैसे आपने इसको स्टक किया रबर पैड में, इनके जो प्रॉन्ग है ये वाइब्रेट हो जाएंगे आपका नाम देखो. दिस इसमें एक छोटा सा आप क्या करो, एक पिथ बॉल, एक बॉल को आपका दिस इज कॉल्ड पिथ बॉल. इसको आप इसमें हैंग कर दीजिएगा दीवार में. आप देखेंगे कि
ना इधर आएगा तो पुश्ड अवे, ये आपका दिस सिंबल, तो दिस टूथपिक बॉल विल पुश्ड अवे, दिस इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ द ईयर। और इससे भी अगर आप कान में लगाएंगे तो इसका हल्का सा आपको जो वाइब्रेशन आपको सुनाई देगी आपका ना, देखो दिस इज, तो ये स्ट्रक करने में साउंड ऑफ फ्लूट आपने देखा होगा, बांसुरी इज प्रोड्यूस्ड बाय वाइब्रेशन ऑफ एयर इनक्लोज इन ए फ्लूट आपका नाउ ट्यूब। साउंड ऑफ स्कूल बेल आपका नाउ इज प्रोड्यूस्ड बाय द वाइब्रेशन ऑफ एन आयरन एंड द ब्रास प्लेट आपका नाउ व्हेन इट इज हिट बाय द हैमर आपका नाउ दिस इज। तो ये बहुत सारे एग्जांपल्स है आपका ना, देखो दिस इज ना, तो ये है, या आपने द बजिंग साउंड ऑफ बीज या मॉस्किटो का आपका सुना होगा, इज प्रोड्यूस्ड बाय द वाइब्रेशन ऑफ देयर विंग्स आपका हो जाता है। आप साउंड ऑफ सितार, गिटार या तबला, हारमोनियम, कोई भी चीज़ आपका ना, तो दिस आर द प्रोड्यूस। ये आपका एग्जांपल्स भी हैं। अब इसके बाद आप आगे जाते हैं।